मैं आपका दोस्त ब्रजेश चौरसिया। हमारी कंपनी है बियोम फार्मा। हम थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बना के देते हैं आपको। थर्ड पार्टी में आप चाहे ड्रग में ले लीजिए, चाहे फूड में ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक में ले लीजिए, सभी में प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं। आपने देखा होगा थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं। प्राइवेट लिमिटेड के साथ बनाना चाहिए, हमें प्रोप्राइटर के साथ बनाना चाहिए, हमें जनरल सेगमेंट में लॉन्च करना चाहिए, कोई विशेष सेगमेंट में लॉन्च करना चाहिए, आयुर्वेदिक में रखें कि एलोपैथी में रखें। इन सभी के सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देंगे। हम एक एक करके सारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबका एक क्वेश्चन रहता है कि हम कंपनी स्टार्ट करें प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि प्रोप्राइटर के साथ। तो आप दोनों में स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बजट अच्छा है। मतलब 5 लाख अगर मैं मानूँ तो 5 लाख है तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही स्टार्ट करें। कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा रेंज रखें, 5 से 6 रेंज रखें। एंटीबायोटिक की रेंज लगाएंगे थोड़ा सा मर जाएगा, नॉन बीटा रकम रहेगा तो थोड़ा सा कम बजट लगता है। और यही अगर हम प्रोप्राइटर की बात करें तो प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड में दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है खर्चे का। मगर हाँ, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा सा साल का खर्चा बढ़ जाता है जो ऑडिट का है एक्स्ट्रा, और प्रोप्राइटर में कोई खर्चा नहीं, एक्स्ट्रा ऑडिट नहीं करानी पड़ती। तो दोनों है, आपको उसमें देखना है कि आपको कितने बजट है उसके अनुसार करिए। मैं प्रिफर करूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टार्ट करें। प्राइवेट लिमिटेड में करने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा रहेगा। आपने अगर प्रोप्राइटर में एक बार स्टार्ट कर लिया, अगर उसे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट कर दें, शुरू से फिर से बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि प्रोडक्ट की सेल में नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन शुरू से करना पड़ेगा, बाकी और नहीं। बाकी आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या करें हम। प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम बात करते हैं आगे। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, मान लीजिए 11 से 12 हज़ार के करीब लगता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी एक नाम रख रहे हैं, हमारा एक कंपनी का नाम है बियोम फार्मा, तो हमने बियोम को रजिस्टर्ड करके रखा है क्लास 35 में, और क्लास 5 में हमने दोनों जगह रजिस्टर किया है क्योंकि हम उसी नाम से मेडिसिन भी बनाना चाहेंगे आगे चल के। हमारा जो ब्रांड नेम, जैसे अगर मैं बड़ी कंपनियों का नाम ले, सिप्ला, मैनकाइंड, ल्यूपिन, एफडीसी, ये मार्केटिंग कंपनी है, इसे हम क्लास 35 में रजिस्टर्ड करते हैं। और जैसे ब्रांड नेम मैं बोलूँ, ओलिवियन, हेल्थ ओके, एमोडेप, इलेक्ट्रॉल, ये सारे क्लास 5 के ब्रांड है। मतलब क्लास 5 में हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो हम दोनों में कर सकते हैं, ब्रांड के लिए क्लास 5 और मार्केटिंग के लिए क्लास 35। ये कंप्लीट हुआ। आपने देखा होगा ब्रांड तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, गवर्नमेंट फीस कितनी है। तो गवर्नमेंट फीस इसकी लगती है, चाहे किसी भी क्लास में आप करें तो 4500 गवर्नमेंट फीस है। 4500 दे के आप गवर्नमेंट फीस को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे पास बोलेंगे हम भी रजिस्टर्ड करके देंगे, आप जिस ब्रांड में कहेंगे हमारी फीस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो अब ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो गया आपका ट्रेडमार्क का। अब ट्रेडमार्क में सबसे पहले इसका ध्यान जरूर रखा जाता है, जो हम नाम सेलेक्ट किए वो मिलता जुलता ना हो किसी से। हमें प्रॉपर सर्च करके, पूरा सर्वे करके ही अप्लाई करें। क्योंकि अगर कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि जल्दी में अप्लाई कर देते हैं, वो सर्च नहीं करते, देखते नहीं है कि हमें वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें उस जो नाम सर्च किए हैं उसे सारी जगह देख ले। ऐसा ना हो कि मैचिंग करता हो और फिर डाल दे तो फिर ऑब्जेक्टेड आ जाए, फिर रिफ्यूज हो जाए तो दिक्कत आती है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। आपने रजिस्टर्ड कर प्रॉपर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद 15 दिन का समय लगता है, 15 से 20 दिन का। जब कंपनी का जैसे AMO, MOA, फार्म 21, फार्म A, फार्म B सबमिट होने में मतलब 10 से 15 दिन लग जाता है। तो उसी समय में हम कर सकते हैं। जैसे ही हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे पास फिर से 15 दिन का समय होता है, क्योंकि हम पूरा रजिस्ट्रेशन में 1 मंथ का समय लेते हैं। 15 दिन में हमारी रजिस्टर्ड हो गई। 15 दिन के बाद हमें ड्रग लाइसेंस लेना है, फूड का लाइसेंस लेना है और GST लेनी है और अकाउंट खुलवाना है। तो इनसे जैसे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वैसे ही हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 दिन में ड्रग लाइसेंस आ जाता है, फूड लाइसेंस आ जाता है, हमारा जो भी बैंक अकाउंट है कहीं भी खोल रहे हैं वो बन के रेडी है। 15 दिन का समय लग जाता है किसी भी बैंक अकाउंट को खुलने में, 15 दिन में कंप्लीट हुआ। इसमें पैसा कितना लगता है, आप फंडिंग स्टार्ट कर मतलब स्टार्टिंग से 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल पार्टनर 90 ले सकता है, 10 ले सकता है, जितने में आपकी जरूरत पड़े उतना आप पार्टनरशिप में रख सकते हैं। पार्टनर हुआ, पार्टनरशिप में खोलने के बाद आगे जैसे आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उसके बाद होती है थर्ड पार्टी में बनवाने का प्रोडक्ट।
आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस सेगमेंट में आप करना चाहते हैं उस सेगमेंट को देखिए, सर्वे करिए, मार्केट पे देखिए कि हम उस सेगमेंट में कैसा मार्केट है, हमें मार्जिन कितना आएगा, प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम न्यूली फ्रेशर मैं मानता हूँ, अगर कोई फ्रेशर है एक्सपीरियंस में, तो उनको मैं एक तरह से अगर कंटिन्यू में अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो उन्हें मैं फ्रेशर ही मानूंगा। क्योंकि अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कि आप मेडिकल शॉप में हैं तो मैं दोनों को फ्रेशर मानता हूँ। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि थर्ड पार्टी में अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हमें तो जो ऊपर से आते हैं हम उसे बेच देते हैं, मगर हमें अगर अपना बनाना पड़े तो हमें सारी चीज़ें सर्वे करनी पड़ती है। हम उस जो मॉलिक्यूल सेलेक्ट किए हैं उसमें हम कितना मार्जिन रख सकते हैं, कितनी एमआरपी रखनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी रखें जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा अच्छा बेच आए। क्योंकि पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। अगर पैकेजिंग आपकी अच्छी नहीं है, भले ही टैबलेट कितनी भी अच्छी आप बना ले, तो थोड़ा सा प्रिस्क्राइब करने में लोगों को झिझक लगेगी कि यार अच्छी दिख नहीं रही तो अच्छी रिजल्ट कैसे देगी, और अगर अच्छी दिख रही और रिजल्ट नहीं दे रही तो भी तो प्रॉब्लम है। तो दोनों का ध्यान रखिए। जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, सर्वे कर रहे हैं, तो उनको देखिए कि अच्छा रहे और अच्छा काम करे। हमने सर्वे कर लिया मार्केट से, अब आगे हमें जो प्लांट रहेगा, हमारा WHO है कि GMP है कि सिंगल GMP प्लांट बस है, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर हम एलोपैथी में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो WHO और GMP दोनों होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हम ज़्यादा अच्छी रख सकते हैं। थोड़ा बैच साइज ज़्यादा होगा, अगर कम रखेंगे तो सिर्फ GMP प्लांट मिलेंगे, क्योंकि GMP प्लांट की कैपेसिटी भी कम रहती है और उतना अच्छा प्रोडक्ट की हम क्वालिटी भी नहीं दे पाते। तो हम आपको बताएंगे कि अगर थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बनाना तो WHO GMP कंपलसरी रखें। और यही सेम आयुर्वेदिक में अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आयुष सर्टिफाइड होता है। आयुष और WHO दोनों रहता है, दोनों हो तभी प्लांट को मतलब कोई भी प्लांट को फाइनल करें। आगे चलते प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, प्लांट फाइनल कर लिया। अब उसके बाद हमें लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने में बजट कितना लगता है। मैं एक अनुमान लगाता हूँ, जैसे मैं एसिक्लोफेरा की बात करूँ, 500 बॉक्स मतलब 50 से 55 के बीच में बन जाता है। पैकेजिंग पे डिपेंड करता है कि कैसी पैकेजिंग रहेगी। क्योंकि एक प्रोडक्ट की मैं अगर कॉस्ट बताऊं, सबसे अच्छी और सबसे कम 4.5 रुपये पर स्ट्रिप से स्टार्ट हो जाता है, 8.5 से 9.5 रुपये सिक्लोपैरा बनता है। तो मतलब राउंड फिगर मैंने 50 बोल दिया, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल एक्यूरेट आप करेंगे तो कम भी और ज़्यादा भी। तो उस पर आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लांट से बनाएंगे, उसमें पैकेजिंग और क्वालिटी का रेट तय होता है। आगे कोई भी प्रोडक्ट 50 से ले लिए, जो अगर 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 5 या 10 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी 2 ढाई 3 लाख में आप अच्छे से अपना मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ हमने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट तक लाने की ज़रूरत हुई। अब हम कोई भी प्रोडक्ट अगर थर्ड पार्टी में हम बनवा रहे हैं, हमने मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लिया, प्लांट सेलेक्ट कर लिया, बनता कितने दिन में है? बनने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को 45 से 60 दिन लगता है मिनिमम। कोई प्रोडक्ट थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी बन सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें, जैसे एक टैबलेट से लेते हैं, टैबलेट में टैबलेट बनेगी, उसके बाद ऊपर की ब्लिस्टर सीट आएगी, एल्युमिनियम फॉइल आएगी, एल्युमिनियम फॉइल का प्रिंट होगा, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, डिजाइनिंग में समय लग जाता है, तो एडवांस देने में समय लग जाए, तो थोड़े सा प्रोसेस रहती है। तो इसलिए 45 से 60 दिन का समय लगता है कोई भी प्रोडक्ट को बनने में। प्रोडक्ट बन गया मार्केट में, अब हमें ले जाना है अपने प्रोडक्ट को। ये तो टैबलेट की बताया, उसी तरह सेम सिमिलर रहता है, आप समझ जाइएगा। अब हमने प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया हमारा, अब हम इसे बेचना कैसे है? अगर आपने देखा होगा, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर के शॉप है या कि क्लिनिक है, उनके बाहर एक MR होते हैं। MR मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखा होगा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है अपने ब्रांड का, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, जो भी मॉलिक्यूल, उसको बताते हैं डॉक्टर को कि हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में, हमारी MRP अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, सारी चीज़ें आप बताएंगे उसको। जो बताते हैं उनको बोलते हैं MR। और जो फोल्डर होता है उसमें बैग, रिमाइंडर, सैंपल, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपने देखा होगा कि जो MR रहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उनके साथ ही एक बैग रहता है, कैरी बैग, जिसके अंदर वो फोल्डर रखते हैं, जिसमें सारे ब्रांड की डिटेल रहती है। एक रिमाइंडर कार्ड जैसा रहता है जो उनको प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर को, जिससे डॉक्टर देख के बता सकता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें फाइनल हो, अच्छा लगा, इसको आप अवेलेबल करा दीजिए। और सैंपल, कोई भी प्रोडक्ट डॉक्टर तभी प्रेफर करेगा जब सबसे पहले ट्रायल लेगा। ट्रायल देने के लिए सबसे पहले वो सैंपल प्रोवाइड करेंगे। जब आप अपने बैग से सैंपल देंगे, डॉक्टर को अच्छा लगेगा तो आपके प्रिस्क्राइब करेंगे आपके ब्रांड को। अब यहाँ तक तो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, आप
डॉक्टर के पास तक पहुंच भी गए। आप दो तरह से पहुंचा सकते हैं, या कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख भी सकते हैं या खुद बन भी सकते हैं। तो दोनों है, आपको अगर बनना है तो सेम प्रोसेस रहेगी बनने की भी, और रखना है तो सेम प्रोसेस हायर कर लीजिए आप किसी की। अब प्रोडक्ट आपका डॉक्टर तक आपने पहुंचा दिया, अब अवेलेबल कैसे कराएंगे? आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट बना है आपका, बन के रेडी होगा, डॉक्टर को आप प्रिस्क्राइब करने के लिए बोले। अब डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा उसे अवेलेबल भी होना पड़ेगा। अवेलेबल के लिए हमें मेडिकल के शॉप में रखना पड़ेगा। अब मेडिकल शॉप में प्रोडक्ट आता कैसे है? मैन्युफैक्चरर से बना, उसके बाद सी एंड एफ पहुंचा, सी एंड एफ से होलसेल पहुंचा, होलसेल से मेडिकल शॉप तक पहुंचा। इन सब के अलग अलग मार्जिन रहते हैं, अलग अलग प्रोसेस रहती है। जैसे आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो मेडिकल शॉप के बगल में मिल जाती, मेडिकल शॉप में मिल गई, मगर मेडिकल शॉप में आती कहाँ से? होलसेल से आती। और होलसेल वाले किससे मंगाते हैं? सी एंड एफ से। सी एंड एफ किससे मंगाता है? मैन्युफैक्चरर से। बस सिंपल सी ये प्रोसेस रहती है। अब मैन्युफैक्चरर से लेके मेडिकल शॉप तक प्रोडक्ट पहुंच गया। अब प्रोडक्ट में मार्जिन कैसे रखें? मार्जिन रखने के लिए मेडिकल शॉप को 20% रहता है मार्जिन, होलसेल का 10%, बाकी 5%, बाकी कंपनी का अपना रहता है मार्जिन। वो सेलेक्ट कर सकते हैं एमआरपी आप अपने अनुसार, क्योंकि थर्ड पार्टी में अगर आप बनवा रहे हैं प्रोडक्ट को तो मॉलिक्यूल और ब्रांड नेम और एमआरपी तीनों चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसी एमआरपी रखनी चाहिए आप रख सकते हैं। अब प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, कॉस्ट कट मतलब कॉस्ट देख के कि हम इतना इतना प्रोडक्ट इस जगह देंगे तो पहुँचते पहुँचते रेट बढ़ जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है 10 रुपये का तो मेडिकल शॉप तक आते आते उसकी कॉस्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट है अब बन के रेडी हो गया, हमने अवेलेबल भी करा दिया मेडिकल शॉप में, सब कुछ कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके प्रोडक्ट को सब जगह मार्केट में देने लगेंगे प्रिस्क्राइब करने, नहीं। उसके लिए हमें गिफ्ट भी देना पड़ेगा, स्कीम भी रखनी पड़ती है, हमें कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट भी रखनी पड़ती है कि जैसे कहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देना है इंसेंटिव के रूप में, इन सभी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी ए से लेके जेड तक मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लेके प्रोडक्ट बिकने तक। कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेके चला गया और खाया, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आपको बोला बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में कोई प्रोडक्ट की बनाने की ज़रूरत है और अगर मुझसे कंसर्न करने की ज़रूरत है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी बियोम फार्मा बीबी प्राइवेट लिमिटेड है, हरिद्वार में है। तो अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में आपको अपना खुद का प्रोडक्ट बनवाना है तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।